हरियाणा की सियासत में वीरेंद्र सिंह के बारे में दो बातें कई सालों से लगातार प्रचार में हैं। पहली बात यह कि वीरेंद्र सिंह हमेशा सही समय पर गलत फैसला लेने का काम करते हैं और दूसरी बात सही समय पर उनकी किस्मत दगा दे जाती है। वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को एक बार फिर से इस कहावत को सच साबित करने का काम किया। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के अंदर अपनी इग्नोरेंस के चलते मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम के जरिए हजारों लोगों की भीड़ जींद में इकट्ठी करने का काम किया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी रैली इस बार जींद में की। वीरेंद्र सिंह के लिए हजारों लोग जींद में आए और उन हजारों लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ने का ऐलान करेंगे और वो बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने का काम करेंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक टरकाऊ फैसला लेकर हजारों समर्थकों को निराशा में डाल दिया, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। वीरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स इसमें उलझन में फंसी हुई है। कहीं न कहीं 2 अक्टूबर को साबित हो गया कि वीरेंद्र सिंह के इस फैसले के पीछे उनके खुद की मंशा, खुद की इच्छा नहीं थी कि बल्कि कहीं न कहीं इसके पीछे उनके बेटे बृजेंद्र सिंह का प्रेशर इस फैसले के पीछे काम कर गया। लेकिन वीरेंद्र सिंह के लिए फैसला कहीं न कहीं घाटे का फैसला साबित होगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनके लिए ये फैसला उनके लिए सियासी तौर पर एक बड़ा बूम देने का काम कर सकता था, उन्हें एक बड़ा फायदा देने का काम कर सकता था। वीरेंद्र सिंह के लिए जिस तरह से इस बार उचाना से हजारों लोगों की भीड़ निकली, उससे साबित हो गया कि वहां पर लोग बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ हैं और वो कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ में हैं। कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले वीरेंद्र सिंह समर्थकों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी लगभग 90% वीरेंद्र सिंह के समर्थक ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं और बीजेपी के खिलाफ वो एक बड़ी अगुवाई करें। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने ऐसा फैसला लेने की बजाय उनके समर्थकों को गफलत में डालने का काम किया, उनके समर्थकों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया। वीरेंद्र सिंह इस समय बीजेपी में बड़ी मुश्किल से समय बिता रहे हैं। कायदे से वो इसमें बीजेपी में होते हुए भी बीजेपी के नेता नहीं है, क्योंकि जींद की रैली में भी वीरेंद्र सिंह ने ना बीजेपी का झंडा इस्तेमाल किया, ना बीजेपी का डंडा इस्तेमाल किया और न ही बीजेपी के किसी नेता की तस्वीर अपनी रैली में लगाई। वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी उनकी 6,000 रुपये की किसान निधि राशि को लेकर भी कड़ा कटाक्ष करने का काम किया, जिससे साबित हो गया कि वीरेंद्र सिंह अब बीजेपी में रहने को लेकर जरा भी इच्छुक नहीं है। लेकिन ताजुब इस बात का है कि जो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में हाशिए पर पड़े हुए हैं, जिन वीरेंद्र सिंह को बीजेपी में कोई पूछ नहीं रहा है, जिन वीरेंद्र सिंह की आवाज़ को बीजेपी में कोई सुन नहीं रहा है, तो ऐसे में वीरेंद्र सिंह को बीजेपी में रहना गवारा क्यों नहीं है? बीजेपी ने आखिर क्यों बीजेपी के सामने ये कंडीशन लगा दी कि वो जेजेपी के साथ पहले गठबंधन तोड़ेंगे तो वो बीजेपी के साथ रहेंगे, और अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा तो वो बीजेपी को छोड़ देंगे। आखिर क्या वजह है कि वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने के लिए 3 से 4 महीने का समय और दे दिया है, यानी उन्होंने अपने फैसले को लटकाने का काम कर दिया है। वीरेंद्र सिंह से ऐसे फैसले की उम्मीद उनके समर्थकों को हरगिज नहीं थी। वीरेंद्र सिंह के समर्थक हर हाल में बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि उचाना की पॉलिटिक्स के अंदर भी आज के समय में वीरेंद्र सिंह फैमिली की पॉलिटिक्स हाशिए पर पड़ी हुई है, क्योंकि प्रदेश का डिप्टी सीएम होने के चलते उचाना के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ दुष्यंत चौटाला की हुकूमत चलती है, दुष्यंत चौटाला का दबदबा है और वहाँ पर वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के नेताओं के आदेशों को अफसरशाही लागू नहीं करती है, उन्हें इग्नोर करने का काम करती है, उन्हें लाइटली लेती है, जिसके चलते वीरेंद्र सिंह के समर्थक बेहद परेशान हैं। परेशान तो वीरेंद्र सिंह भी हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी में आए थे, वो उम्मीदें बेशक खुद के केंद्रीय मंत्री बनने के साथ, बेशक बेटे के लोकसभा सांसद बनने के साथ और पत्नी प्रेमलता के विधायक बनने के साथ परवान तो चढ़ी, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जेजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन होने के चलते अब उचाना में वीरेंद्र सिंह की फैमिली खुद विपक्ष की तरह खुद को महसूस कर रही है। वीरेंद्र सिंह को इस बात का भी एहसास है कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा तो फिर 2024 में उनके परिवार के पास ये उचाना की सीट नहीं रहेगी और ऐसे में दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जिसके चलते उनके पास 2 विकल्प बचेंगे। या तो वो बीजेपी में रहकर दुष्यंत चौटाला के लिए प्रचार करें, उनके लिए वोट मांगे, और दूसरा विकल्प है कि इस गठबंधन के खिलाफ वो बीजेपी छोड़ने का ऐलान करें और दूसरी पार्टी से अपने परिवार को चुनाव लड़वाएं। जाहिर सी बात है कि फिलहाल बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन मजबूत लग रहा है। इंडिया के मुकाबले में एनडीए को मजबूत करने के लिए ही मोदी ने जेजेपी को एनडीए में शामिल किया है। ऐसे में गठबंधन टूटने के आसार कम हैं, लेकिन अगर गठबंधन नहीं टूटा तो फिर वीरेंद्र सिंह फैमिली के लिए बेहद खराब हालात बन जाएंगे और उन्हें मजबूरी में बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के समर्थक
तुरंत फैसला चाहते थे और इसलिए हजारों की संख्या में उनके समर्थक जींद में पहुंचे थे। वीरेंद्र सिंह अगर अभी बीजेपी को छोड़ देते तो उनके लिए समर्थकों के बीच में बड़ी जगह बनाने का बेहद बड़ा मौका था। जिस तरह से किसान आंदोलन के समय दुष्यंत चौटाला के अधिकांश समर्थक चाहते थे कि बीजेपी से समर्थन वापस ले लें, इसी तरह से वीरेंद्र सिंह से भी उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि वो बीजेपी को छोड़ दें। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बीजेपी के अंदर 4-6 महीने और गुजारने का रास्ता तैयार कर दिया। आखिर क्या मजबूरियां हैं कि वीरेंद्र सिंह ना चाहते हुए भी बीजेपी के अंदर बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, फैमिली का प्रेशर एक अलग बात है, लेकिन ये फैसला लेकर वीरेंद्र सिंह ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। वीरेंद्र सिंह ने यह साबित कर दिया है कि वो सही समय पर फैसला लेने का काम नहीं करते हैं, जिसके चलते उनको चौतरफा नुकसान 2024 में होगा, क्योंकि इसमें बीजेपी और जेजेपी से नाराज वोट बैंक जहां वीरेंद्र सिंह के साथ आ सकता था, वहीं उनके बीजेपी में बने रहने से ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, यानी उचाना में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। लास्ट में बीजेपी छोड़ने के बाद वीरेंद्र सिंह के पास विकल्प ही नहीं बचेगा, क्योंकि उन हालात में जहां कांग्रेस के पास दूसरे किसी बड़े नेता की एंट्री हो सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी भी उनको लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह के पास ये बेहतरीन मौका था जब वो बीजेपी को लेकर फाइनल फैसला कर सकते थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने बेटे और पत्नी के प्रेशर में आकर बीजेपी छोड़ने का फैसला टालने का काम किया। लेकिन ये सियासी फैसला उनके लिए आत्मघाती साबित होगा, उनको बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि उचाना की पॉलिटिक्स साफ तौर पर इस समय बीजेपी की विरोध की नजर आ रही है। वहाँ का मेजोरिटी का जाट वोटर इसमें बीजेपी के खिलाफ खड़ा है और ऐसे में वीरेंद्र सिंह के बीजेपी में ही रहने के चलते ये वोट बैंक अब वीरेंद्र सिंह से भी खिलाफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो तीसरे चेहरे की तलाश में जुट गया जाएगा और तीसरा चेहरा मिलते ही वीरेंद्र सिंह के लिए उचाना में नई दिक्कत पैदा हो जाएगी। वीरेंद्र सिंह को समय रहते बीजेपी को लेकर फैसला करना चाहिए था और उनके सामने जींद रैली से बेहतर कोई टाइमिंग नहीं थी, उससे बेहतर कोई मौका नहीं था। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने के ऐलान में देरी करके अपने लिए नई समस्या पैदा करने का काम किया है। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के सामने बेशक कंडीशन लगाई है कि जेजेपी के साथ गठबंधन रहने पर वो बीजेपी में नहीं रहेंगे, लेकिन सारी दुनिया इस बात को समझती है कि वीरेंद्र सिंह ने ये फैसला लेने में कोई गंभीरता से काम नहीं किया है। उन्होंने इसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपने फायदे के लिए और बेटे के प्रेशर में आकर ये फैसला लेने का काम किया। लेकिन वीरेंद्र सिंह के लिए ये फैसला घाटे का ही फैसला साबित होगा, क्योंकि उचाना की पॉलिटिक्स में इस समय साफ तौर पर बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ ही बड़ा माहौल है। इस माहौल का फायदा उठाने के लिए वीरेंद्र सिंह को 2 अक्टूबर को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह को पता नहीं ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा, जिसके चलते उन्हें ना तो बीजेपी छोड़नी पड़ेगी और ना ही उनके लिए उचाना छोड़ने की मजबूरी होगी। लेकिन वीरेंद्र सिंह को इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर वो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो उन हालात में भी उचाना में लगभग 50 से 60 हज़ार वोटों का एक बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ खड़ा होगा। वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम करेगा, जिसके चलते वीरेंद्र सिंह फैमिली के लिए 2024 के चुनाव में बीजेपी में रहते हुए भी हार की मुश्किल पैदा हो सकती है, हार के आसार पैदा हो सकते हैं, हार का संकट मंडरा सकता है। यानी वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जींद में बीजेपी नहीं छोड़कर एक आत्मघाती फैसला लेने का काम किया है, जिसकी बड़ी कीमत उन्हें 2024 में चुकानी पड़ सकती है। वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो सही समय पर गलत फैसला लेते आए हैं और इस मामले में उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके चलते 2024 में उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। वीरेंद्र सिंह की फ्यूचर की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने के हालात को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।